हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। व्यूअर्स, नेक पेन यानी गर्दन दर्द आजकल हमारे यंगस्टर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, ऑफिस वर्कर्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो उससे बचने के लिए आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। वो उसके होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से काजेज़ हैं जो नेक पेन यानी नेक स्टिफनेस, गर्दन दर्द को काज करते हैं, वो आपको बताएंगे। और इनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपको नेक स्टिफनेस, नेक पेन और गर्दन दर्द हो चुकी है तो फिर इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद द काजेज ऑफ द नेक पेन यानी गर्दन। मोस्टली हमारे पास जो नेक पेन होती है वो हमारे पास नेक मसल स्टिफनेस की वजह से हो सकती है, उनकी मसल स्ट्रेन्स की वजह से हो सकती है, या मसल स्प्रेन्स की वजह से हो सकती है। व्यूअर्स, मसल जो स्ट्रेन्स है, मसल स्प्रेन्स है, वो हमारे पास होती क्यों है? ये हमारे पास लॉन्ग टाइम डेस्क वर्क पर, अगर हम लॉन्ग टाइम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्कर्स हैं, उनके अंदर हो सकती है। हमारे पास लॉन्ग टाइम मोबाइल यूज़ की वजह से हो सकती है। और अगर हमारे पास कोई स्लीपिंग बैड पोस्चर है, हमारे पास पिल्लो का साइज़, हमारे जो नॉर्मल अलाइनमेंट होती है वर्टिब्रास की, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मल अलाइनमेंट से अगर वो हमारे पास हाइट हमारे पिल्लो की ज़्यादा है तो वो भी हमारे नेक स्टिफनेस यानी मसल स्ट्रेन। और हमारे पास पिल्लो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लॉन्ग टाइम के लिए डेस्क पर वर्क कर रहे हैं, हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ है स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे पास यंगस्टर्स के अंदर। उसके लिए हम बैड पोस्चर की वजह से हमारे जो नेक मसल्स है एक प्रॉपर यानी लेंथन पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, लेंथन पोजीशन में रहने की वजह से उनके अंदर हमारे पास स्ट्रेच वीकनेस आ जाती है। स्ट्रेच वीकनेस की वजह से जब हम उनको ओवर यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हम मूवमेंट होती है, जर्किंग मूवमेंट होती है, उसकी वजह से फिर उनके अंदर हमारे पास वो स्ट्रेन और स्प्रेन आ जाती है, जो कि हमारे पास नेक पेन यानी गर्दन दर्द का कारण है। व्यूज, नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप हमारे पास हमारे वर्टिब्राज के अंदर, दो वर्टिब्राज के अंदर इस तरह से पंच्ड होती हैं हमारी, जो कि जिनको हम वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। वो हमारे एक वर्टिब्रा डिस्क के ऊपर होता है, एक नीचे होता है। कभी कभार हमारे पास ऐसे होता है कि जो हमारी सेंट्रल डिस्क होती है, अपर वर्टिब्रा और लोअर वर्टिब्रा, वो दरमियान से स्लिप कर जाती है। जब वो दरमियान से स्लिप करती है तो वो हमारे पास जो उसके साइड से हमारे पास नर्व रूट्स निकल रही होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, वो इंटैक्ट करती है, मीन कि उनके कॉन्टैक्ट में आ जाती है। जब हमारे नर्व्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो उन पर प्रेशर डालती है। प्रेशर डालने की वजह से फिर वो हमारी नॉर्मल नर्व कंडक्शन होती है, उसके जो रूट है वो डैमेज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के जिन जिन पार्ट के अंदर सप्लाई कर रही होती है वहाँ पर वो पेन का काज करती है। जो हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स है वो मोस्टली हमारे पास आर्म्स के अंदर और हमारे नेक रीजन के अंदर ही, और अपर हमारे पास थोरेसिक रीजन के अंदर सप्लाई कर रही होती हैं। दैट्स वाई अगर हमारे पास डिस्क स्लिप यानी हमारे पास सर्वाइकल रीजन के अंदर आ रही है, सर्वाइकल वर्टिब्रास की डिस्क स्लिप हो रही है, तो उसका जो पेन होगी रेडिएट होगी हमारे पास नेक एरिया के अंदर और हमारे पास आर्म्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द इंजरी बेस्ड पेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई है, कोई हमारे पास रोड एक्सीडेंट हो गया है। ये मोस्टली रोड एक्सीडेंट के अंदर, जो कार एक्सीडेंट होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक जर्की मूवमेंट होती है, फोर्सफुल होती है, जो कि हमारे पास नेक के ऊपर प्रेशर डालती है। फॉर एग्जांपल जो हमने सीट बेल्ट भी, हमारे जो राइडर हैं उन्हें सीट बेल्ट यूज़ किया हुआ है, सीट बेल्ट की यूज़ करते वक्त अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर जो उसका जो हमारे पास एक्सियल रीजन है वो तो सीट बेल्ट ने होल्ड किया होता है, लेकिन जो हमारे पास उनका जो सर्वाइकल रीजन है वो उसके ऊपर एक ऐसी फोर्सफुल मीन के फोर्स लगती है जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन है बॉडी का, उसको फॉरवर्ड मूव करती है बहुत ही फोर्सफुली, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास कॉमन काजेज यानी वजूहात जो कि हमारे पास नेक पेन, नेक स्टिफनेस यानी गर्दन दर्द काज कर सकती हैं। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नेक स्टिफनेस यानी गर्दन दर्द है तो आप उसको सेल्फ यानी हमारे पास घर पर ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ हम आपको मैनुअल स्ट्रेचिंग यानी मैनुअल टेक्निक्स बताएंगे जो कि आप घर पर कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास नेक मसल्स के अंदर मोस्टली जो मेजर मसल होता है वो होता है ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस मसल्स के व्यूअर्स 3 पार्ट्स होते हैं, अपर ट्रेपीजियस, मिडल ट्रेपीजियस एंड लोअर ट्रेपीजियस। इन तीनों मसल्स को हम अगर स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग से हमारे पास जो मसल स्टिफनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो हमारे पास जो नेक पेन का मोस्टली काज ही नेक पेन, नेक जो मसल्स की स्टिफनेस है उसकी वजह से ही हो रही होती है।
मसल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, व्हाट इज़ स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग मीन कि अगर हम किसी भी स्ट्रेचेबल चीज़ को, जिसकी हम जो लेंथ है अपनी, अगर प्रेशर डालने से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को हम स्ट्रेच दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रबड़ बैंड है, थेरा बैंड होते हैं, उनको हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ से उनकी लेंथन पोजीशन में आ जाते हैं। जब हम उनमें से प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो फिर वो अपनी प्रॉपर जो नॉर्मल लेंथ होती है उसी में वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारे पास मसलकुलर फिनोमेना भी सेम टू सेम होता है। अगर हम मसल को उसकी नॉर्मल लेंथ से स्ट्रेच करते हैं तो वो एक स्ट्रेच्ड पोजीशन में जाता है। जब हम उसमें से प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो फिर वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाता है। सो व्यूअर्स, अब हम आपको ट्रेपीजियस मसल के तीनों पार्ट्स को किस वे में स्ट्रेच कर सकते हैं, आप किस तरह सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अपर ट्रेपीजियस, लो ट्रेपीजियस और मिडिल ट्रेपीजियस। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपर ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस हमारे नेक के दोनों साइड्स पर मौजूद होता है। अब लेफ़्ट साइड के स्ट्रेच करने के लिए हमने मूवमेंट करनी है राइट साइड पर, राइट साइड को स्ट्रेच देने के लिए हमने मूवमेंट करनी है लेफ़्ट साइड पर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है राइट साइड के ट्रेपीजियस, अपर ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करना है। उसके लिए हमने करना है कि अपने लेफ़्ट ईयर को लेफ़्ट शोल्डर के साथ लगाना है इस वे के, ठीक है। इधर आपने 5 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। आफ्टर 2 सेकंड आपने देन अगेन इसको स्ट्रेच देनी है और 5 सेकंड होल्ड करना है। आपने 8 to 10 रेपिटेशंस देनी है इसकी। व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज़ द मिडल ट्रेपीजियस। मिडल ट्रेपीजियस को स्ट्रेच देने के लिए आपने अपने नेक को फॉरवर्ड मूव करना है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, मीन कि आपने फ्लेक्शन के अंदर लेके जाना है। फ्लेक्शन के अंदर ले जाने के बाद अगर आपने अपने राइट साइड वाले ट्रेपीजियस को स्ट्रेच देनी है तो आपने राइट साइड पर रोटेट करनी है नेक। अगर आपने लेफ़्ट साइड पर वाले ट्रेपीजियस को स्ट्रेच देनी है तो आपने लेफ़्ट साइड पर नेक को रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फ्लेक्शन and then this is the rotation to the right side and I am giving stretch to the right side of the trapezius in this way। और आपने अपने हाथ से अपने वो जो मसल है जिसके अंदर स्ट्रेच आ रही है उसको डाउनवर्ड प्रेस करना है लाइक दिस। और ये आपने 5 to almost 10 to 8 टाइम्स आपने वन सेशन के अंदर इसको करना होता है, 5 to 10 सेकंड होल्ड करके। आफ्टर स्ट्रेचिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपकी नेक स्टिफनेस को क्योर करने में आपकी हेल्प करती हैं। आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिसके अंदर हमारे मसल टोन है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन हमारे पास जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी मसल को रजिस्ट कर रहे हैं उसकी मूवमेंट के दौरान, जब हम किसी मसल को रजिस्ट करते हैं लेकिन मसल के अंदर फोर्स जनरेट हो रही है तो फॉर एग्जांपल इसका मीन ये हुआ कि हमारे पास जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, उनके अंदर टोन जनरेट हो रही है लेकिन उनकी हमारे पास लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे पास मसल की स्टिफनेस को क्योर करने में हमारी हेल्प करती है। यूज़ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए अगर आपने अपने राइट साइड वाले मसल्स की आइसोमेट्रिक्स करवानी है तो आपने अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर इस तरह प्लेस करना है और अपने जस्ट पूरे आपके स्केलेटल, पूरे आपके वर्टिब्रास का प्रेशर नहीं जाना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी एक साइड पर मूव नहीं करनी चाहिए। आपने जस्ट अपनी नेक की फोर्स जनरेट करनी है ऑन द साइड ऑफ द ऑन योर हैंड इन दिस वे लाइक दैट। आपने अपनी जो नेक की फोर्स है उसको रजिस्ट करना है अपने हाथ से, देन इसको 5 सेकंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है, देन टू द ऑपोजिट साइड एंड अगेन टू द ऑपोजिट साइड। आपने दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट 10 to 8 रेपिटेशन देनी है विद अ 5 सेकंड होल्ड ड्यूरिंग योर स्ट्रेच। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास नेक पेन यानी गर्दन दर्द के जो काजिल हो सकती हैं, उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उनको सेल्फ स्ट्रेच कैसे किया जा सकता है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमने लास्ट में बताई है। होप सो आपको ये, अगर आप घर पे इसको फॉलो करेंगे, सेल्फ स्ट्रेच करेंगे और नॉर्मली भी आप इसको कोई 2-4 दिन के बाद आप इसको सेल्फ स्ट्रेच यानी और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते रहा करें। तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।